शिव जी के भक्त थे, तो फिर उन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं हुई? आपका नाम क्या है? श्रव्या शर्मा। कहाँ रहती हैं आप? इंदौर में। ये आपको किसने सिखाया? मैं खुद ही सीख गई। आप राम? हाँ हाँ। और मैं रोज हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ। वाह, सीखो सीखो भारतीयों, सीखो। उम्र कितनी है आपकी? 7। वाह, बहुत सुंदर। 7 साल में बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी नाक नहीं साफ और कर मैं पाता। राम स्तुति भी बोलती हूँ। वाह। अच्छा, जब आप बाद में राम स्तुति सुनाओ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भगवै दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख बद कंज बद कंजारुणं कंधर्व अगणित अमित छबिनव नीर नीरज सुंदरम पट पीठ मानव तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चा उदार अंग विभूषणम आजान बुद्ध सरित धर संग्राम इत कर दूषणम इति भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम दय कंज निवास करु कामादिक दल कंजनम मन जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान स्नेह जान तरावरो अहि भाति गौरी असीस तुलसी सहित यार चितली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुनि मन मंदिर चली श्री जान गौरी पूजन जान पदे श्री मंगल मंगल मूल बारे अंग पलकन लगे मौसम दीन नदी नहीं था तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि। बच्ची को उठा के लाओ, उठा के लाओ, लाओ लाओ लाओ, उठा के लाओ, उठाओ। गजब, ये प्रतिभा है भैया इंदौर में। वाह। यहाँ खड़ा करो। इस पे खड़ी हो बेटा। ये फोटो एक बार ताली बजाओ झूम के। आपके साथ कौन आया? माता जी, पापा मम्मी दोनों? अच्छा, पापा कहाँ हैं आपके? वाह पंडित जी, गजब, बहुत सुंदर संस्कार, बहुत गजब। हम खुश हो गए, हृदय एकदम गदगद हो गया। और ये इंदौर में प्रतिभा है, यही इंदौर की खूबसूरती है। लोगों को लग रहा होगा कि इंदौर की खूबसूरती गार्डन बड़े बड़े मॉलों से है, बड़े बड़े भवनों से है, पर बागेश्वर धाम के दास की दृष्टि में इंदौर की खूबसूरती ऐसी बच्चियों से है। दोस्ती क्यों नहीं हुई? अब इसका तो कहीं शास्त्र में जवाब है नहीं, पुराणों में तो ऐसा लिखा नहीं। शास्त्र में वर्णन आया है कि एक बार भूत भावन महादेव से किसी ने पूछा कि आप सबको सलाह देते हैं, रावण को क्यों नहीं सलाह देते हैं कि राम जी से विरोध ना करें? बोले हम रावण को क्या सलाह दें? रावण इतना विचित्र आदमी है कि वो हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। शंकर जी के सामने जब रावण आता है तो हंसने लगता है। बोले विचित्र बात है, तुम उनके गुरु हो, तुम्हारे सामने वो हंसने क्यों लगता? बोले हमसे कहने लगता गुरु जी ये थे देखो तुम्हारे तो 5 ही मूड है, थे तो 10 है। तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल। हमारी दृष्टि से राम जी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था, पर बिटिया ने जो प्रश्न कहा किया है उस पर हमारी मत कहती है राम जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं, पर रावण बहुत श्रेष्ठ भक्त बनने के चक्कर में दोनों में दोस्ती नहीं हो पाई है।
आज के जमाने में भी गुरुओं के जैसे हमारे चेला हैं, सो हमारे गुरु आपस में, चेला आपस में लड़त रहा श्रेष्ठ बनने के चक्कर में कि हम गुरु जी के ज्यादा नजदीक हैं। तो हमें ये लगता है कि राम जी में तो ऐसा भाव नहीं था, पर रावण में ऐसा भाव था कि हम गुरु जी के हम ही श्रेष्ठ भक्त बने रहे, इसलिए रावण ऐसा उपद्रव करता रहा। इसलिए रावण से दोस्ती नहीं भई। राम जी ने तो कई बार प्रयास किया, एक बार अंगद जी को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, विभीषण से भी खबर पहुंचवाई, उत्तम पुलस्त मुनि ने भी खबर भेजी कि रावण विरोध छोड़ दो, राम जी की शरण ले लो, मित्रता कर लो, लेकिन नहीं मानी। मंदोदरी ने भी कहा, तब भी रावण नहीं माना। मतलब राम जी तो दोस्ती चाहते थे, रावण खुरापाती था, रावण को बुद्धि नहीं थी, रावण नहीं चाहता था, वो अपने अभिमान के चक्कर में दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई।